हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है कि इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने सिनॉप्सिस से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन, एंजाइम्स क्या होते हैं, इमोबिलाइज एंजाइम, ये छोटा छोटा बताना है। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स क्या होता है, क्यों हम इमोबिलाइजेशन कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंजाइम्स को हम एक शॉर्ट में बता देंगे, एक शॉर्ट नोट में, कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। टर्म एंजाइम was given by scientist William Cohene in 1878. Enzymes are biocatalysts. They promote chemical reactions in living cells. Enzymes increases the rate of reaction by decreasing the activation energy. एंजाइम्स जो होते हैं ना, उनमें एबिलिटी होती है कि वो रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं अंडर वेरी माइल्ड कंडीशंस विथ हाई डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, दस डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद एक छोटा सा हमने एंजाइम्स बता दिया, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, उसके बाद में हमने बता दिया कि एंजाइम के थोड़े से क्या फंक्शंस होते हैं। फिर मेन मुद्दे पे हम आएंगे कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो होता है, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल टू अ सॉलिड सपोर्ट over which substrate is passed and converted to product. एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एंजाइम जो है ना, उसको एक लिमिटेड रीजन में उसको एक कन्फाइंड कर रहे हैं और एक सॉलिड सपोर्ट में उसको क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ से सबस्ट्रेट तो पास हो सकता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो सकता है, लेकिन एंजाइम वहाँ से हिलेगा भी नहीं। इमोबिलाइजेशन मतलब कि किसी भी चीज़ का मूवमेंट बंद कर देना, उसको उसी स्टेट में, उसी फेस में उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना। इमोबिलाइज एंजाइम क्या होता है? इमोबिलाइज एंजाइम इज द वन whose movement in space has been restricted either completely or to a small limited region. वाई इमोबिलाइज एंजाइम? इमोबिलाइज एंजाइम क्यों हम यूज़ करें, हमारा क्या फ़ायदा है? तो हम एंजाइम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिग्रेडेशन से, डीएक्टिवेशन से, रीयूज ऑफ एंजाइम फॉर मैनी रिएक्शन साइकिल्स, ability to stop the reaction rapidly by moving the enzyme from the reaction solution, enhanced stability, easy separation of enzyme from the product is not contaminated with the enzyme. अब एक आइडियल कैरियर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए? तो वो इनर्ट होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, रीजनरेबल होना चाहिए और प्रोडक्ट इनहिबिशन में रिडक्शन। अब मेथड्स, तो कुछ मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम एंजाइम को इमोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड्स कैटेगराइज होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल मेथड्स में एड्जॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट, एनकैप्सुलेशन होता है, और केमिकल में कोवलेंट बॉन्डिंग जिसमें सपोर्ट और क्रॉस लिंकिंग होता है। ठीक है, फिजिकल मेथड जो होते हैं उसमें सबसे पहला मेथड होता है एड्जॉर्प्शन। अब क्या करना है हमको, जो ये हमने मेथड्स लिखे ना, इसको ही हमको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। एड्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एड्जॉर्प्शन हमने सबने देखा है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, फिजिकल बाइंडिंग होती है एंजाइम्स की ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर मैट्रिक्स। कैरियर जो होता है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, और प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स वीक इंट्रैक्शन जिसमें वॉन्डरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। कैरियर सिलिका, सेलुलोज कुछ भी ले सकते हैं। इंट्रैपमेंट क्या होता है? इंट्रैपमेंट में एंजाइम्स या फिर सेल्स जो होते हैं ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं सपोर्ट सरफेस से, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, एक सिंपल पॉलीमर्स के अंदर क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, इंट्रैप कर देते हैं। तो एंजाइम्स आर हेल्ड और इंट्रैप्ड विद इन द सुटेबल जेल और फाइबर. It is done in such a way as to retain प्रोटीन while allowing the penetration of substrate. यहाँ पे सबस्ट्रेट पेनिट्रेट करता रहेगा, लेकिन प्रोटीन जो है, मतलब जो हमारा एंजाइम्स है ना, उसको हम बचा के रख सकते हैं। अब इंट्रैपमेंट क्या होता है? तो जैसे देखो, अगर आपको आंसर थोड़ा और जैसे आपको वो पॉइंट्स ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। इंट्रैपमेंट जो होता है ये बहुत अच्छा मेथड होता है फॉर मोबिलाइजेशन व्हेन द एंजाइम इज मच लार्जर देन द सबस्ट्रेट, दस इट इज पॉसिबल टू सिलेक्टिवली रिटेन एन एंजाइम बिहाइंड पोरोसिस बैरियर्स. Unlike other method of immobilization, entrapment does not result in direct linkage between the matrix and the enzyme. Entrapment is the attractive method of immobilization where the size of difference between the substrate and the enzyme is large. It can be classified into lattice and microcapsular types. तो ये types होते हैं अलग अलग entrapment के। ठीक है, lattice entrapment होता है जिसमें हम इस तरीके से lattice बना के और इसमें पॉलीअमीन कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैटिस बनता है और इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं ना, उसमें एंजाइम जो होता है वो इंट्रैप हो जाता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल के फॉर्म में हम एंजाइम को इंट्रैप कर रहे हैं, इसको माइक्रो कैप्सूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंक्लोजिंग द एंजाइम विद इन द सेमी परमिएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन, जैसे नाइलॉन मेम्ब्रेन ये सब ले लिया, और स्फीयर के शेप में एंजाइम जो होते हैं वो इंट्रैप हो जाते हैं। ठीक है,
कोवेलेंट बाइंडिंग क्या होता है? तो बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स एंड वाटर soluble कैरियर्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, द फंक्शनल ग्रुप्स दैट मे टेक पार्ट इन दिस बाइंडिंग आर एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फाइड्रिल ग्रुप एटसेट्रा। तो कोवेलेंट बाइंडिंग होती है इसमें, मतलब कि एंजाइम और जो वाटर soluble कैरियर्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग इन्वॉल्व्स इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग होती है एंजाइम्स की molecule in the presence or absence of a solid support. The methods produces a three-dimensional cross-linked enzyme aggregate by means of multifunctional reagent that links covalently to the enzyme molecules. तो ये immobilization होता है। अब applications of immobilization, तो applications क्या होंगी इसकी? Broadly, applications of immobilized enzyme can be subdivided into three major areas of pharmaceutical sciences. इसमें हम तीन areas को define करके इसको explain कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एनालिटिकल, थियोरेटिक। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं कि इमोबिलाइज पेनिसिलिन एक्राइलेज में भी यूज फॉर कन्वर्शन ऑफ पेनिसिलिन जी टू 6 APA। फ्रक्टोज, हाई फ्रक्टोज रिच सिरप बनाने में यूज़ किया जा सकता है इसका। यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सीडर वाइन्स एंड फ्रूट जूसेस बाय फंगल पैक्टिनेसेस। पेपेन को यूज़ कर सकते हैं मीट टेंडराइजर। एनालिटिकल एप्लीकेशन में एंजाइम, इलेक्ट्रोड, बायोसेंसर्स, एलाइजा, इमोबिलाइज हैप्टेंस और इम्यूनो प्यूरिफायर्स। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड प्यूरिफिकेशन। थेराप्यूटिक में प्रिपरेशन ऑफ इमोबिलाइज एंजाइम, ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, ट्रिगर ड्रग डिस्कवरी और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, इन सब में एंजाइम का इमोबिलाइजेशन हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम समराइज करके देखें तो इमोबिलाइजेशन कुछ नहीं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम, एंजाइम जो होता है ना हमारा, उसको हम एक या तो कैप्सूल के फॉर्म में या फिर लैटिस के फॉर्म में उसको हम क्या कर देते हैं, उसी फेस में उसको बंद कर देते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट्स याद रखने वाले ये हैं कि एंजाइम जो होता है उसको उसी फेस में, जिस भी फेस में उसकी ग्रोथ हो रही है ना, या जो जिस भी फेस में है वो, उस फेज में, उस पर्टिकुलर स्टेज में हम उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और उसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, उससे एंजाइम डिग्रेड नहीं होगा, उसको हम बफर्स में स्टोर करके रखते हैं। दूसरा, हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, है ना, और जैसे हमें रिएक्शंस आगे परफॉर्म कहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स में अगर हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमको पूरा लॉरी मेथड, पूरा मतलब प्रोटीन जो एक्सट्रैक्शन का मेथड होता है उससे पूरा का पूरा प्रोटीन फिर से निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड इट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।